अब हम आपको चुनाव जीतने के उस शॉर्टकट के बारे में बताएंगे जिसे अरविंद केजरीवाल ने भी अपना लिया है, या ये कह लीजिए कि इस शॉर्टकट का जो रास्ता है ये अरविंद केजरीवाल ने ही इस देश के नेताओं को सबसे पहले दिखाया था। आज से दिल्ली में महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस योजना के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की 45 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए का आर्थिक भत्ता देगी। यानी दिल्ली में 45 लाख महिलाओं को घर बैठे हर महीने 2100 रुपए मिला करेंगे। ये वो महिलाएं होंगी जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है और जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती और गरीब मानी जाती है। दिल्ली में कुल वोटर्स की संख्या है 1,47,00,000, जिनमें 46% यानी 67 लाख वोटर्स महिलाएं हैं और अरविंद केजरीवाल इन्हीं 67 लाख महिलाओं में से 45 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने के लिए आजकल ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। दिल्ली की सरकार इस योजना को चुनाव से पहले लागू नहीं कर सकती, इसलिए अभी के लिए वो सिर्फ महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर रही है और अरविंद केजरीवाल अब खुद घर घर जाकर महिलाओं से मिल रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि अगर महिलाएं उनकी पार्टी को चुनाव में वोट देंगी तो इस रजिस्ट्रेशन के आधार पर अगली सरकार में पहले महीने से ही इन महिलाओं के खाते में 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। अब तक जितने भी राज्यों में चुनावों से पहले महिलाओं को आर्थिक भत्ता देने के लिए इस तरह की योजनाएं लागू हुई हैं, उन सभी राज्यों में मौजूदा सरकारें निश्चित रूप से जीती हैं और वो वापस सत्ता में लौटी है। इसलिए ये योजना जो है ये बड़ी प्रभावशाली है। ये योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लागू की थी, जिसे उन्होंने लाडली बहना योजना का नाम दिया था और मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। इसके बाद कर्नाटक, झारखंड और महाराष्ट्र में भी यही हुआ और इन राज्यों में महिलाओं को घर बैठे आर्थिक भत्ता देने वाली पार्टियां चुनाव में जीत गई। इसलिए पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जिसने भी इस योजना को अपनाया और जिसका साथ महिला वोटर्स ने दे दिया, वही पार्टी जीत गई। अब लगभग सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियां उनके लिए ये चुनाव जीतने का एक श्योर शॉर्टकट बन गया है। लेकिन इस शॉर्टकट में आगे चलकर एक खतरा भी है, एक बहुत बड़ा गड्ढा भी है। जैसे हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस ने, आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने चुनाव में महिलाओं को हर महीने आर्थिक भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन इन राज्यों में यह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि उनकी पार्टी पंजाब में महिलाओं को वादा करने के बाद भी हर महीने 1000 रुपए नहीं दे पा रही, लेकिन वो दिल्ली में भी महिलाओं से यही वादा कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट की आवश्यकता होगी, जबकि दिल्ली सरकार का सालाना बजट ही 76,000 करोड़ रुपए है। तो सोचिए 76,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ तो इसी योजना में निकल जाएंगे। दिल्ली में 31 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब सरकार का खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा हो गया है और इसलिए विपक्षी दल अब अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि जब उनके पास पैसे ही नहीं हैं तो वो महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किस आधार पर करवा रहे हैं, और अगर उनकी सरकार आ भी गई तो ये पैसा वो कहां से देंगे। दिल्ली में मुफ्त बिजली देने पर आम आदमी पार्टी की सरकार हर साल 3600 करोड़ रुपए, बसों में मुफ्त सफर की सुविधा पर 440 करोड़ रुपए, मुफ्त पानी पर 500 करोड़ रुपए खर्च करती है और यह सारा खर्च लगभग 4,500 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है, जबकि 45 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने पर ही सरकार को ये 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप ऊपर रहते हो, आप यहाँ रहते हो, आप नहीं रहते हो। नाम सच एक मिनट बताइए, आपका एक मिनट वोटर कार्ड दिखाओ। ये ना स्कीम लेने के लिए वोटर होना जरूरी है दिल्ली का, तो एक बार ही चेक कर लेते हैं आपका वोटर
और वोटर कार्ड तो है, लेकिन इन्होंने बदमाशी करके कईयों के नाम कटवा दिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। आपका है, आपका कटा नहीं है। ठीक है, तो एक बार ही अब इस नंबर पे नंबर 2 मिस्ड कॉल मारो। ये जो है ना 70-748, इस पे मिस कॉल मारो। आया? आप लोग चिंता मत करना, अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सबका। वोट डालने जरूर जाना। लगभग 2.5 लाख महिलाएं पूरी दिल्ली में रजिस्टर करा चुकी हैं। 2.5 लाख सुबह से कुछ घंटों के अंदर। तो बहुत जबरदस्त रिस्पांस है पूरी दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में चुनाव प्रचार अभियान कैसे तेज हुआ है? दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज खुद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए पहुंचे हैं। दरअसल बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना और ये महिला सम्मान योजना, जिसके तहत आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि सरकार बनने पर 2100 रुपए मिलेंगे हर महीना को, ये स्मार्ट कार्ड दिया है और घर घर जा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, उनके साथ मुख्यमंत्री आतिशी हैं। घर घर जाके वो खुद, दरअसल इस योजना के तहत जो कि शुरुआत हुई है, आज पहला दिन है, तो केजरीवाल खुद पर्चा भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उनको एक कार्ड दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। तो एक तरह का ये प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड है और जो इस समय आप देख रहे हैं केजरीवाल दिखा रहे हैं घर पे और उनसे बता रहे हैं कि आखिर करना क्या है। तो ये इस तरह की स्लिप है जिसपे वो गारंटी कार्ड केजरीवाल दे रहे हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल हर महिला और बुजुर्ग का सम्मान सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो एक तरह की गारंटी है। इसका दूसरा हिस्सा ये लोगों को दिया जा रहा है रखने के लिए और इस पर योजना का नाम, उनका फोन नंबर, कार्ड नंबर, महिला सम्मान योजना, किस योजना के तहत वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो लिखा होगा और इस कार्ड पर एक आईडी नंबर है। ये देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि इस पर मिस कॉल दें कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए। तो कहा कि इसको मिस कॉल दें। अच्छा, इसमें एक चीज और बात है, जिसके घर जा रहे हैं वहां ये देख रहे हैं कि उनके पास वोटर कार्ड है कि नहीं। अब देखिए, आपको सीधे तस्वीर एक बार फिर दिखाते हैं। केजरीवाल जब बातचीत कर रहे हैं तो वो वोटर है कि नहीं, अगर उनका वोटर कार्ड है तो क्या लिस्ट में नाम है कि नहीं। यानी एक प्रचार से दो निशाने। कई सारी महिलाएं इस बीच वहां उनसे मिलने के लिए भी आई हैं और इस बीच तगड़ी सुरक्षा के बीच अरविंद केजरीवाल, आतिशी। तो ये है केजरीवाल का गारंटी कार्ड महिला सम्मान योजना का। इसी तरह का एक नीला कार्ड है संजीवनी योजना के तहत। तो आज खुद केजरीवाल पर्चा भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ये कार्ड है जो महिलाओं के लिए पीला कार्ड है। पीला कार्ड सब लोग संभाल के रखें। सर, दिल्ली बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की जो बजट है वो ऑलरेडी डेफिसिट में चल रही है, तो ऐसे में हमने ऑलरेडी इस बार उसका प्रावधान बजट में किया हुआ है और दिल्ली बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है, वो बहका रही है। जब मैंने कहा था 2015 में कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त करूंगा, यही बीजेपी वाले यही सब बातें बोलते थे। मैंने की ना बिजली मुफ्त। जब मैं 2015 में आया मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा, ये बीजेपी वाले गालियां देते थे। मैंने पानी मुफ्त किया ना, महिलाओं का किराया मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए दूंगा तो 2100 रुपए देंगे। कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। असल में अगर आप देखें तो हमारे देश में किसी भी महिला के लिए, अगर वो मिडिल क्लास की है, लोअर मिडिल क्लास की है या गरीब परिवार से है, किसी भी महिला के लिए 2100 रुपए अगर उसके अकाउंट में आ जाएं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और 2100 रुपए अगर घर बैठे महिलाओं को मिल रहे हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी, उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई इन 2100 रुपए को छोड़ना नहीं चाहेगा। दूसरी बात यह है कि जब मौजूदा सरकारें इस तरह की योजना को लागू कर देती हैं तो वोटर्स जो हैं वो कंटिन्यूटी में विश्वास करते हैं। जो अरेंजमेंट या एग्रीमेंट उनका मौजूदा सरकार से हो चुका और एक बार अगर अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया तो फिर वोटर उसके साथ कोई नया प्रयोग नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि पैसा जितना भी है, अगर वो लगातार आ रहा है तो इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसे आने देते हैं। अब क्योंकि पैसा आना शुरू हो गया है तो अगली सरकार से भी अगर यही पार्टी दोबारा आ गई तो हमें आसानी होगी। इसलिए ये एक विश्वास की बात होती है। तीसरी बात यह है, आपने देखा होगा हमारे यहां शादियों में 101 रुपए का, 1100 रुपए का या 2100 रुपए का एक शगुन दिया जाता है जब आप जाते हैं। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अब अपनी तरफ से दिल्ली के इन परिवारों को 2100 रुपए का शगुन दे रहे हों और ये उनकी तरफ से चुनावी शगुन है और वो बदले में ये चाहेंगे कि इस चुनावी शगुन के बदले में दिल्ली के ये परिवार उन्हें अपना वोट दे दे। लेकिन अब आप ये समझिए कि दिल्ली में बिजली मुफ्त हो गई, पानी मुफ्त हो गया, महिलाओं के लिए बस में यात्रा मुफ्त हो गई। अब महिलाओं को 2100 रुपए
हर महीने मिलने लगेंगे लाखों महिलाओं को। इसके बाद दिल्ली की जो जनता है, पैसा तो उन्हें मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप सुविधाओं की उम्मीद मत करिए। दिल्ली में साफ सफाई की उम्मीद मत करिए, दिल्ली में बेहतर सर्विसेज की उम्मीद मत करिए। दिल्ली में यमुना साफ हो जाएगी, सड़कें साफ सुथरी होंगी, सड़कों पर गड्ढे नहीं होंगे और बाकी की सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा, इसकी उम्मीद मत रखिए। और हम सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कह रहे, सारी जो सरकारें हैं, जब आपको घर बैठे मुफ्त पैसा देने लगती हैं तो फिर वो आपसे ये उम्मीद करती हैं कि मुफ्त पैसा लेते रहिए, लेकिन फिर बेरोजगारी की बात मत करिए, फिर महंगाई की बात मत करिए, फिर और कोई चीज मत मांगिए। आपको पैसा मिल रहा है, यही काफी है। अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सरकार से फिर नीची कर लीजिए। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या ये शॉर्टकट हमारे लोकतंत्र का, हमारी चुनावी प्रक्रिया का और सबसे बड़ी बात हमारे वोटर्स का अपमान नहीं है? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी महिलाओं को खटाखट हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया था और महिलाओं से इसी तरह के फॉर्म भी भरवाए थे, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आजकल भरवा रहे हैं। लेकिन उस समय ये सारी महिलाएं अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो गई थी और उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया था, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद कांग्रेस को वोट भी दे दिया, कांग्रेस की सरकार बनी नहीं। अब ये सारी महिलाएं आ गई थी ये जानने के लिए कि भाई हमारा पैसा कहां है। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि मुफ्त की ये रेवड़ियां आखिर कहां तक जाएंगी? आज सरकारें 2100 रुपए दे रही हैं, थोड़े दिन के बाद आज अगर दिल्ली सरकार 2100 दे रही है तो कुछ ही महीनों के बाद कोई और सरकार होगी वो 2500 देने लगेगी। 2500 के बाद कुछ समय के बाद ये 5000 हो जाएगा। फिर हो सकता है 2029 के चुनाव आएंगे या 2034 के चुनाव आने तक ये 10,000 हो जाए। फिर और कुछ 5 साल के बाद ये राशि 20,000 रुपए हो जाए। और हो सकता है आज से 10-12 साल बाद आप हैरान मत होइएगा कि ऐसे परिवारों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को सरकारों से ही हर महीने 10-15 हजार रुपए मिलने लगेगा। यह भविष्य में हो सकता है, क्योंकि 2100 रुपए तक तो हम पहुंच ही गए हैं। 2100 से इसे 2500 करना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। 2500 तो आप देखिएगा अभी कुछ महीनों में ही हो जाएगा। अब 1-2 साल के बाद 2.5 से 5,000 होगा, फिर 5 से 10,000, 10,000 से 20,000। ऐसे में काम कौन करना चाहेगा? रोजगार किसे चाहिए? हो सकता है आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तब अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, अभी तो बसों में मुफ्त यात्रा के लिए आपको कह रही हैं, थोड़े दिन के बाद रेल में मुफ्त यात्रा होने लगेगी और हो सकता है कुछ वर्षों के बाद हवाई यात्रा के जो टिकट हैं वो भी पार्टियां आपको मुफ्त में देने लगे, यानी हवाई यात्रा भी हो सकता है मुफ्त हो जाए। शुरुआत इसकी ऐसे होगी कि मान लीजिए रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए आज एक दिन के लिए सारी हवाई यात्राएं मुफ्त, दिवाली पर हवाई यात्राएं मुफ्त, इस तरह के ऑफर्स आ सकते हैं। छठ के मौके पर हवाई यात्रा के लिए आपको मुफ्त टिकट मिलेगी, हर परिवार को 2 टिकट 3 टिकट। हो सकता है कुछ समय के बाद यह भी होने लगे। अभी हो सकता है कि कुछ पार्टियों को यह आइडिया ना आया हो, अभी लोग सिर्फ बस तक सीमित हैं, लेकिन ये जो योजनाएं हैं ये रेल तक जाएंगी और फिर हवाई जहाज तक भी जाएंगी। सोचिए अगर चुनाव इसी तरह के शॉर्टकट से जीते जाएंगे तो फिर लोकतंत्र कहां बचेगा? और सरकारें आपको नौकरियां देने के लिए आखिर मेहनत क्यों करेंगी? वो आपको हर महीने 1,500-2 हजार रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए देकर आपसे यह उम्मीद करेंगी कि आप चुप होकर बैठे रहिए अपने घर में, ना तो सरकारों से विकास की मांग कीजिए, ना नौकरियों की बात कीजिए और ना ही फिर कोई और सुविधा की बात कीजिए, ना ही बेहतर सेवाओं की बात कीजिए। तो ये हमारे देश के वोटर्स को सोचना है कि वो हमारे देश को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं, हमारे देश के लोकतंत्र को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, इस चुनावी प्रक्रिया को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। चुनाव विचारधारा के नाम पर होंगे, पार्टियां विचारधारा के नाम पर चुनाव लड़ेंगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसे के नाम पर चुनाव लड़ेंगी?